हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जामिनी डिबा। आपके अपने चैनल एग्जामिनी डिबा पे मोस्ट वेलकम है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, मेरे लिए भी, कि अभी कि दी आपने रेलवे एनटीपीसी कहाँ से डाला है और आप जेई कहाँ से डाली हो। तो मैं एप्लीकेशन तो डाली हूँ, लेकिन मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, जो पहले से तैयारी है उससे तो प्रीलिम्स तो निकल ही सकती है, लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा ध्यान किसी को भी देना होता है। और रही बात जेई का, तो टेक्निकल होता है और मैं उस जॉब के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अभी जॉब है। मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में। सैलरी भी ठीक ठाक ही होती है। और बेसिकली जो मेरा ड्रीम जॉब है वो मतलब सिविल सर्विसेज है। बचपन से मेरी ड्रीम जॉब वो सिविल सर्विसेज रही है, तो मैं उसी का प्रिपरेशन करती हूँ। जब भी खाली टाइम मिलती है तो मैं अपना क्लासेस देखती हूँ, मैं रिवीजन करती हूँ, मतलब जब भी रेस्ट के बाद क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना होता है। और एक लोको पायलट का जॉब जो होता है बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है, जिसमें प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर खाना, ये सब तो मैं बहुत बार बोली हूँ, मतलब करना पड़ता, नहीं तो आप ड्यूटी नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद जो भी टाइम बचते, जो मेरी रेस्ट टाइम होती है, रेस्ट करने के बाद जैसे मेरे 30 आवर्स के पीआर होते हैं, या कभी ज़्यादा घंटे हो जाते हैं ड्यूटी अगर उस वक्त नहीं लगी, तो मैं उस वक्त ट्राई करती हूँ कि मैं स्टडी कर लूँ। आगे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पूरी तरह से जो भी है डेडिकेशन जॉब के बाद। फर्स्ट प्रायोरिटी तो अभी जॉब आती है, क्योंकि उसी से मेरी ज़िंदगी चल रही है। अगर देखिए तो मतलब एक, मैं बेरोजगार नहीं हूँ तो उसका तो रेस्पेक्ट करना ही चाहिए। उसके बाद जो भी टाइम मिलता है वो हर किसी को लगता है अपने करियर में आगे बढ़े, अच्छा जॉब ले, मतलब किसी की भी ये महत्वाकांक्षा होती है। तो मेरी भी है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो इसी वजह से मेरे रूम में आप लोगों को इतने सारे मैप्स, वो घर पे हो यहाँ पे हो, बुक्स उतना सारा रैक में हमेशा देखने को मिलता होगा। हाँ, मानती हूँ कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स बहुत टफ है। लोग मुझे बहुत बार कमेंट करते हैं जॉब के साथ कैसे करोगी, कर पाओगी नहीं कर पाओगी, ऐसा थोड़े होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो जॉब के साथ किया है, तो मैं उन्हीं सब का वीडियोस देखती हूँ और मोटिवेशन फील करती हूँ। जहाँ चाह वहीं रहा। अगर मेरी चाह और डेडिकेशन पक्की होगी तो ज़रूर होगी, और अगर मेरा डेडिकेशन ही कम हो तो ऑब्वियसली नहीं होगा। सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स हो ही नहीं सकते विदाउट डेडिकेशन, या कोई भी जॉब नहीं हो सकता है। मैं क्लियरली तो रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन कि मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करती हूँ और आप लोग हंसो या मजाक उड़ाओ, लेकिन आप लोगों पे बिलीव करके कि आप लोग मेरे एक सच्चे, अच्छे और स्वीट व्यूअर्स हो, तो मुझे लगा जो अपने लाइफ में चल रही वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। इसी से हमारी और आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी बातें आपकी हो जाए। आप लोग भी तो भी बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म डाले होंगे। अगर रेलवे में ही बात करें तो एएलपी और टेक्नीशियन, बेसिकली मैं इस जॉब पे इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मैं अभी इसी जॉब में हूँ। और मेरे व्यूवर्स मोस्टली जो भी मतलब जुड़े, मोस्टली रेलवे से जुड़े, उसमें भी एएलपी से जुड़े ज़्यादा है। तो अभी एएलपी और टेक्नीशियन, आई होप कि उसके एग्ज़ाम्स नवंबर एंड में मतलब हो जाए, सीबीटी 1। और दूसरी अभी आप लोग के सामने एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल की। फिर अगर आपके पास डिप्लोमा या बीटेक है तो फिर आपके पास रेलवे जेई की, मतलब कि उसके लिए ये है वैकेंसीज है, उसका आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो एसएससी सीजीएल में भी इस बार काफ़ी सारी मतलब वैकेंसीज थे, ज़्यादा वैकेंसीज थे, तो उसमें भी आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया होगा। उसके भी अब मेंस, मतलब रिजल्ट आने के बाद फिर मेंस का डेट, मतलब मेंस का डेट तो दे ही दिया गया है ऑलमोस्ट की। तो फिर आप लोग उसका मेंस दोगे, तो फिर आप लोग उसका मेंस दोगे, ऐसे मतलब इस साल थोड़ी सी वैकेंसीज आई हुई है। तो स्टूडेंट के लिए, मतलब थोड़ी सी हम एस्पिरेंट के लिए एक उम्मीद भरी है बातें। तो आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हो, आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, क्या आप लोगों को खुद पे है भरोसा इस बार आप लोग जॉब लोगे। और रही बात अगर रेलवे के, तो और ख़ास करके एलपी और टेक्नीशियन, तो आई होप आप लोग लेके और आओ और हमारे साथ फिर आप लोग ड्यूटी। चाहती हूँ अपने एएलपी और टेक्नीशियन का जो प्रिपरेशन कर रहा है, बेसिकली डेडिकेटेड उस चीज़ के लिए, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, उन लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और मुझसे बेसिकली वो लोग, मतलब ये मैं सिर्फ रेलवे का एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बुक्स नहीं बता रही हूँ, आप रेलवे एनटीपीसी के लिए भी वो बुक्स फॉलो कर सकते हैं। तो सारे व्यूअर्स मतलब मोस्टली पूछते रहते हैं दी मैं कौन सा मतलब बुक्स से प्रिपरेशन करूँ रेलवे का। अगर आप कोई भी एग्जाम्स देते हो, अगर वो आप टेक्नीशियन और एएलपी का दो या रेलवे एनटीपीसी का दो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, या आप जेई का, तो आप देखो तो सीबीटी 1 का पैटर्न जो है ऑलमोस्ट मतलब सबके तो सिमिलर ही हैं। हाँ, बस डिफरेंसेस ये, अगर आप एनटीपीसी का देते हो, रेलवे एनटीपीसी, तो उसमें जो होता है कि जीके जो आपका होता है
वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, मतलब स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अगर वही बात अगर एएलपी की रही तो वहाँ पे उससे क्वेश्चन ना के बराबर ही आते हैं, नहीं आते हैं। और रेलवे जेई सीबीटी वन में भी काफ़ी कम मात्रा में आते हैं। बस डिफरेंसेस यही थोड़ा जीके का हो जाता है सीबीटी वन के लिए। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को सीबीटी वन के लिए बुक्स बताती हूँ। मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा कि आप लोगों की बेसिक्स, मतलब बेसिक्स कैसा, अगर बेसिक्स ठीक नहीं है तो आर एस अग्रवाल का बुक से आप, अभी तो आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है, अब तो आप आर एस अग्रवाल को इनिशियल से लास्ट तक नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेफर करूँगी आर एस अग्रवाल के बुक आते हैं एप्टीट्यूड के, फिर अरिहंत के, रीजनिंग के, ये सब मतलब एक बेसिक्स बुक है। अगर आप उसको एक बार कवर कर लेते हो, और वो बुक्स मतलब कि ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली बुक्स है वो, आप अगर आपकी एप्टी ठीक है, अगर आपके मैथ्स ठीक है क्लास 1 से 10th तक की, तो आप पूरे आर एस अग्रवाल का अरिथमेटिक जो होता है वो 10 दिन में कवर कर सकते हो, रीजनिंग आप 6 से 7 दिन में कवर कर सकते हो। और साइंस के बुक के बारे में अगर कहूँ तो बहुत सारे बुक्स, अगर आप किसी का भी देखिएगा, कोई भी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट का, या फिर एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स पतले आते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब आप किसी से भी एक बार रिवीजन कर सकते हो। और रेलवे के लिए जीके, तो जीके का रामबाण तो लूसेंट है ही, जो आप लोगों को पता ही है। मैं बेसिकली रेलवे एनटीपीसी के स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ लूसेंट पढ़ने। अगर आप एलपी और टेक्नीशियन में फोकस्ड हैं पूरी तरह से, तो आपको लूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर करंट अफेयर्स के भी कुछ सवाल आ जाते हैं, एलपी टेक्नीशियन में तो प्रीलिम्स में आ जाते 6 से 7 सवाल, और एनटीपीसी में भी आ जाते 7 से 8 सवाल, और जेई में भी आ जाते हैं। तो अगर उसके लिए आप मुझे बोलोगे दी मैं कौन सा बुक फॉलो करूँ, बेसिकली रेलवे के लिए, क्योंकि हर एग्जाम्स के लिए अलग होते हैं। जैसे मैं बीपीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी का एग्जाम्स देती हूँ, तो उसके लिए मेरे बहुत ही, मतलब बहुत ही डिफरेंट है उसके करंट अफेयर्स। आपको कम टाइम में पढ़ना हो और 4 से 5 सवाल उसमें बनाना हो, तो स्पीडी का तो करंट अफेयर्स हर लोग जानते होगे, हर कोई जानते होगे, तो आप स्पीडी मंगा के और 10 दिन में उसको फिनिश कर सकते हो। बेसिकली आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो प्लेटफॉर्म का आते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन का, और रेलवे के लिए मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग मुझे रेफर करने बोलोगे तो मैं वही रेफर करूंगी आप लोगों को। ऐसा नहीं मैं कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही कि मेरा चैनल मतलब मोनेटाइज भी नहीं हुआ, मेरा कोई मतलब वैसे पैसे नहीं आते, मैं बताई, मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ, किसी मतलब कमेंट सेक्शन में बताती हूँ, प्लेटफॉर्म के आप रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म का कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे हैं, खास करके रेलवे के लिए। बात बाकी आप जो भी सॉल्व करते हो वो बेस्ट है। अभी तो एनटीपीसी में थोड़ा टाइम है, और एलपी टेक्नीशियन का हो सकता है नवंबर एंड तक, मतलब आपका सीबीटी वन हो जाए, तो आप लोग उसके लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाओ और देखो कि आपके मार्क्स कहाँ कम आ रहे, कहाँ ज़्यादा आ रहे, कहाँ आप लोगों को रिवीजन करना है। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, अगर आप रेलवे के एग्जाम्स देते हो, वो जेई सीबीटी वन हो, या एनटीपीसी का सीबीटी वन हो, या एलपी का, एलपी एंड टेक्नीशियन का सीबीटी वन हो, वो क्वालिफाई करना, मतलब सीबीटी वन क्वालिफाई करना कोई 30 मार्क खाने वाली बातें है ही नहीं। मानते हैं कि भीड़ बहुत है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी के भी अगर बेसिक्स ठीक है, मतलब बेसिक्स ठीक है और उन्होंने कुछ सेट लगा लिया है, सीबीटी वन से कोई रोक ही नहीं सकता है, एनी हाउ, मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं रोक सकता है। तो किसी भी एस्पिरेंट को जिनके मतलब बेसिक्स ठीक है, उन्होंने कुछ सेट लगा लिया, तो उन्हें जैसे ही सीबीटी वन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन्हें सीबीटी टू पे करना चाहिए, क्योंकि उसी से मेरिट बनती है। और रेलवे एनटीपीसी का तो हूबहू वही है, जो सीबीटी वन है उसी के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, तो उन्हें तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीबीटी वन में जो पढ़ते हो उसका थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीटी टू में। रही बात एलपी टेक्नीशियन की, तो उसमें एक पेपर आपका आ जाता है डिपार्टमेंटल पेपर, जो भी आपके डिपार्टमेंट, मतलब जो भी आप लोगों ने चूज किया, मैं तो कोई डिपार्टमेंट का नहीं चूज की थी, मेरे मतलब 12 में फिजिक्स एंड मैथ्स थे, तो मैंने फिजिक्स एंड मैथ्स चूज कर लिया था। और ईजिली, मतलब मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि फिजिक्स एंड मैथ्स तो मैंने 12 में पढ़ा ही था, और क्वालिफाई से काफ़ी ज़्यादा नंबर स्कोर कर ली थी, क्योंकि उतने टफ नहीं आते, वो लिखा होता है 11 एंड 12 लेवल का, लेकिन मैथमेटिक्स 10 से 11, मतलब 11 स्टैंडर्ड तक आते हैं, मतलब क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन तो भी सीबीटी टू में हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिसक्वालीफाई कर जाते हो तो फिर मतलब आपका सारा मेहनत पानी में, इसलिए एक टेस्ट लगा के, ये सब लगा के अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए। उसके बाद सोचना चाहिए नहीं, मेरा ये क्वालिफाइंग पेपर का प्रिपरेशन पूरा है, फिर मतलब वो होना चाहिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना, फिर सोचना चाहिए हाँ ये कर जाएंगे, अब इसमें ज़्यादा स्कोर करना है। दूसरा, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड हो जाती है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा पढ़ना होता है, और उसके बाद साइकोमेट्रिक पढ़ना, मतलब जब आप सीबीटी टू कर लेते हो तो साइकोमेट्रिक वो टेस्ट होती है, तो उसके लिए थोड़ा साइको का प्रिपरेशन करना होता है।
लेकिन हाँ, आप लोग जो भी पेपर है डिपार्टमेंटल पेपर, उसको हल्के में कभी ना लें, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर थे CBT 2 में, लेकिन वो क्वालिफाइंग पेपर में जो होता है क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ी सी मतलब जो भी टेक्नीशियन, सॉरी, ITI को हमेशा मेरा मुंह से टेक्नीशियन निकल जाता है। बेसिकली ITI के मतलब जो भी ट्रेड पेपर थे थोड़े टफ आ गए थे, तो बच्चों के लिए थोड़ा क्वालिफाई करना पिछली बार मुश्किल हुआ था अच्छे अच्छे बच्चों क्योंकि उन्होंने हल्के में ले लिया था इसलिए। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और सेट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और ज़्यादा टेंशन ना लें। जैसे मेरे को थोड़ा एग्ज़ाम फोबिया है, मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, मेरे स्कोर ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा ना लें, प्रिपरेशन अच्छे से करें, मॉक लगाएं, देखें कहाँ मतलब रिवीजन करना, अभी रिवीजन करें, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और सोचें कि मुझे तो एक ही सीट लेना है और मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है और मेरा सिलेक्शन होगा। और आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं तो आप लोगों के लिए यही दुआ करूंगी कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। जो मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए, उन्हें जॉब मिलनी ही चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।